अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के कौम से दबंग खिताब की। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को ललकार कर कहा, इख्तिदार में रहें या ना रहें उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो जब तक जिंदा है मुल्क का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीडीएम वालों का ख्याल था कि तहरीक आदम एतमाद से घबराकर एनआरओ दे दूंगा, ये इनकी भूल है। वजीर आजम ने अपने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा, हफ्ते को एतमाद का वोट लेने आ रहा हूं, मुझ पर एतमाद नहीं तो हाथ खड़ा करके बता दें, आपका एहतराम करूंगा, चला जाऊंगा। अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस पोषण ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, ये आपका जमहूरी राइट है, मैं आपकी इज्जत करूंगा। आराम से हाथ खड़े करें, मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, ठीक है। मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ। अब मैं जरा मुखातिब हूँ पीडीएम के जितने ये जो बड़े बड़े जो भी हैं, आप सबको मेरा ही पैगाम है, अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ, कोई मेरी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ेगा। आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हूँ, जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मैं अगर बाहर भी हो जाऊँ, मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर लिया। मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। ये मुल्क बनेगा, और ये बनेगा ही तब जब ये सारे बड़े बड़े डाकू जेलों में होंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ, इनका मुकाबला करता रहूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा किया है, अब हम वो आपको बताते हैं। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती मेंबरान ने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया, अदम एतमाद के वोट पर भी वो हमारे साथ होंगे। बिलावल भुट्टो ऐसा कहते हैं। उन्होंने कहा, इमरान खान उन मेंबरान के खिलाफ FIR काटें, इलेक्शन कमीशन को नाम बताएं। हार को छुपाने के लिए ये नाकाम रहेगा। ये इसलिए नाकाम रहेगा कि पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देख चुका है कि जब ज़मीर के मुताबिक आपके मेंबरान असेंबली वोट देते हैं तो PDM जीत जाते हैं, PTI की कठपुतली उम्मीदवार नहीं जीतता है। अब इमरान खान समझता है कि ये ड्रामाबाजी करके इस इशू को वो दबा सकेंगे, लेकिन अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला करेगा, 11 जमातें फैसला करेंगी कि हम अदम एतमाद कब और कहां लेकर आएंगे। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान अपनी शिकस्त की जिम्मेदारी दूसरों पर न डालें, उनकी नाकामी ने उनसे ज़्यादा इदारों को मुतासर किया है। इदारे एक हारे हुए शख्स के पीछे नहीं खड़े हों, आईनी दायरा कार तक महदूद रहें। जब इमरान खान नाकाम हुआ और जब उसको शिकस्त हुई, तो सुबह मैं समझती हूँ कि इदारों के सरबराहों को उसके साथ बैठ के ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता या कोई और कौमी सलामती का या कोई और मसला होता, उसमें आप मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जाली वज़ीर आज़म ही क्यों ना हो। लेकिन इस किस्म के जो विजुअल्स थे वो भी अच्छे नहीं थे, उससे भी आपको परहेज़ करना चाहिए। कौम ये देख रही है कि वो आपके चेहरे दिखा के आपको इस्तेमाल करता है, लेकिन आप ये देखें कि अभी सफ़ा जो है वो हवा से हिला है, तो लोगों ने प्रेशर में आना छोड़ दिया, लोगों ने डरना छोड़ दिया। और अगर ये पीछे नहीं हटे तो इनको पीछे हटना चाहिए, इनको अपने आईनी और अपने कानूनी दायरा कार तक महदूद होना चाहिए। और यही सारी सियासी जमातों की कोशिश है। हम चाहते हैं कि हम इनकी इज़्ज़त भी करें और अदारों के वक़ार के ऊपर कोई भी दाग ना लगे, तो हम इसी चीज़ से उनको बचाना चाहते हैं। लेकिन उनको खुद भी ये एहसास करना होगा कि एक हारे हुए शख्स के, जिसको 22 करोड़ अवाम अपना मुजरिम समझती है, उसके पीछे खड़े हुए उनको नज़र नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों से राबते शुरू कर दिए हैं। परवेज़ इलाही और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी करवाई। उधर कराची में MQM रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत से शिकवे भी किए। आमिर खान बोले और वसीम अख्तर बोले, मरकज़ और वादे पूरे करने में सुस्ती कर रहा है। इमरान खान को देखना चाहिए वक्त पड़ने पर कौन साथ देता है। एतमाद का वोट लेने के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को टेलीफोन, मौजूदा सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट पर मुशावरत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि बतौर इत्तेहादी आपके साथ हैं और रहेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी राब्ता करके एतमाद के वोट के हवाले से बातचीत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को वोट देने की यकीन दहानी कराई। उधर कराची में MQM के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत से शिकवे शिकायत की। आमिर खान और वसीम अख्तर का कहना था कि मरकज वादे पूरे करने में सुस्ती दिखा रहा है। वफाक ने उनके जो वादे हैं उसकी रफ्तार में खासी हद तक कमी है। उनको भी चाहिए कि यहाँ के शहर के मसाइल के हल के लिए कोई काम करे। रऊफ सिद्दीकी का कहना था कि पूरे मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है। वफाकी हुकूमत अच्छी मिसालें कायम करे, ये मत भूलें कि हुकूमत MQM के वोट से बनी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब के दौरान इलेक्शन कमीशन पर भी गरजते बरसते रहे। कहा, इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया बल्कि बिकने वाले हमारे 15-16 लोगों को भी बचाया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने शो ऑफ हैंड्स की मुखालिफत क्यों की? पैसा चलने की वीडियोज आई, करोड़ों की बोलियां लगती रही। इलेक्शन कमीशन ने धांधली की रोकथाम के लिए क्या किरदार अदा किया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह को जमहूरियत की हार करार दे दिया। कौम से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। मुझे बताइए कौन सी जमहूरियत है जिधर पैसे दे के कोई सेनेट बनता है? ये जमहूरियत है? वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने बड़ा सवाल भी रखा। हमारे बच्चे हैं, हमारा एक नौजवान आबादी है, अब हम क्या उनके लिए मिसाल सेट कर रहे हैं? आपने अदालत में क्यों जाके कहा कि जी खुफिया बैलेट होनी चाहिए? फिर जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, क्या उन्होंने आपको कहा कि हाँ उस दिन सीक्रेट बैलेट करवा लो, लेकिन उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन रखो बैलेट की कि हम मसलन आज पता चलवाना चाहते हैं जी हमारे 15-16 लोग जो बिके हैं, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिके हैं, हमें पता तो चले वो कौन है। आपने उन मुजरिमों को भी बचा लिया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में खुली धांधली हुई है। कितना पैसा चलाया गया, लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ओहदे के दिफा कमीशन, तफसीलात कुछ देर बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम को ललकार। कहा, इमरान खान साहब एतमाद लेने के फैसले अब आप नहीं, हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब और कहां होगा। एक एक वोट, एक एक MNA का पता है कि बुग़्ज़े हफीज शेख और बुग़्ज़े इमरान खान में किस किस ने वोट दिया। You have lost the confidence of the National Assembly of Pakistan. You have been rejected by your own MNAs. You have been rejected by your own allies MNAs. कल रात तो कहा था कि आज ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, अब उससे भी भाग रहा है। आज नहीं, पता नहीं 2-3 दिन बाद वो कुछ। ये भी एक तमाशा है कि आप अपना हार को छुपाए। अब ये फैसले आप नहीं लेंगे खान साहब, अब हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अदम एतमाद कब होगा और कहाँ होगा। इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। इट इज़ वेल एंड ट्रूली द बिगिनिंग ऑफ द एंड। मैं जानता हूँ खान साहब को नहीं पता, एक एक वोट का पता है, एक एक MNA का पता है। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं मगर दिल हमारे साथ है। मुझे पता है कि कौन बुग़्ज़े हफीज शेख में वोट दिए थे, कौन बुग़्ज़े इमरान खान में वोट दिए थे। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं, शेर पे लड़ना चाहते हैं। आपने हर पाकिस्तानी का जीना हराम कर दिया। हम आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, नून लीग का टिकट चला है। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज का हुकूमत पर वार। इस्लामाबाद में मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, इमरान खान ऐवान में एतमाद का वोट किस मुंह से लेंगे जब अपने ही लोग उनके खिलाफ हैं। जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे। कह गए कि पैसा चला। क्या चारों सूबों में जो दिल्ली इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला?
पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। कहते हो कि लोग बिक गए, तुमने अपने MPAs और MNAs को दिया ही क्या है? वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब कहता है एतमाद का वोट लूंगा। किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो। और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, फिर तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना, जो चारों सूबों में हर बाई इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहाँ से लेकर आओगे? एतमाद का वोट लेता है तो आगे गड़ा है, पीछे खाई है। वोट के बदले टिकट, मरियम नवाज ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। जावेद लतीफ ने इस पर मोहर सब कर दी। प्रोग्राम 7 से 8 में बताया 14 अरकान का नाम पीपल्स पार्टी ने दिया, 5 से 6 टिकट देने का वादा किया गया। कुछ ऐसे MNAs हैं तकरीबन 12 के करीब PTI के, जो श्योरिटी चाहते हैं कि आप अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून उनको टिकट दे तो वो फिर यूसुफ रजा गिलानी यानी PDM के उम्मीदवार को वोट करेंगे। मरियम नवाज ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PDM के कैंडिडेट को वोट दिया। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। 12 हुकूमती अरकान को आइंदा इलेक्शन में नून लीग के टिकट के बदले गिलानी को वोट देने के लिए कायल किया गया। रजा गिलानी ने कहा कि आप कुछ नरमी दिखाएं और अगर उनसे आपका राब्ता हो जाए, हम बासानी जो है वो इस्लामाबाद की सीट जीत सकते हैं। मरियम नवाज ने इस खबर को मिनोअन तस्लीम किया। उनको भी पता है कि उनके अपने हलकों में जाना है, वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। जावेद लतीफ ने समा की खबर पर मुहर लगा दी। 14 की लिस्ट तो थी पंजाब से जी, कुछ KPK से भी थे, कुछ बलूचिस्तान से भी दिए गए नाम, मगर सारे मिला के हमने 5-6 जगहों पे वादा किया है। प्रोग्राम 7 से 8 में जावेद लतीफ ने कहा गिलानी को वोट नून लीग के टिकट के वादे पर दिया गया। अब आगे क्या करना है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोन पर राबिता किया, जिसमें तीनों रहनुमाओं ने वजीर आजम से फौरी मुस्ताफी होकर नए इलेक्शन का ऐलान करने का मुतालबा किया। ऑपोजिशन कायदीन ने आइंदा की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर बातचीत की। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो, कुछ हमारी भी सुन लो। सेनेट की अहम तरीन नशिस्त पर हुकूमत नाकाम, अपोजिशन इत्तिहाद कामयाब। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ और फजलुर रहमान से राब्ता, गिलानी की कामयाबी यकीनी बनाने में किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमती अरकान हुकूमत से तंग और हमसे राब्ते में हैं। जरदारी ने कहा कि हमने हिकमत अमली से हुकूमत के ताकतवर उम्मीदवार को शिकस्त दी। फजलुर रहमान बोले, जिस इत्तिहाद से PDM उम्मीदवार को कामयाब करवाया, उसी तरह इमरान खान को इक्तिदार से बाहर निकाला जाएगा। तीनों रहनुमाओं ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे और नए इलेक्शन का मुतालबा किया। PDM के मुस्तकबिल की हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर भी बातचीत की गई। ताबेदारी या दोस्ती यारी? वजीर आजम इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का ऐलान करके मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन अगर देखें तो इमरान खान के एतमाद की वजह समझ आ जाती है। वजीर आजम को मनसब पर बरकरार रहने के लिए 172 वोटों की ज़रूरत होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद को देखें तो मुस्लिम लीग नून की 83 और पीपल्स पार्टी की 55 सीटें हैं। JUI के 14 और BNP मेंगल के 4 अरकान हैं। 3 आज़ाद MNA
जमाते इस्लामी और अवामी नेशनल पार्टी का एक एक रुकन भी ऑपोजिशन की सफ़ों में शामिल है। यानी कि कुल मिलाकर ऑपोजिशन जमातों के पास 161 अरकान हैं। गोया इमरान खान को हटाने का ख्वाब पूरा करने के लिए 11 वोट कम हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 157 है। MQM के 7 और मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट भी PTI के पलड़े में हैं। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 और GGA के 3 MNA भी इमरान खान के साथ हैं। अवामी मुस्लिम लीग का एक जमहूरी वतन पार्टी का एक और एक आज़ाद रुकन भी PTI का हामी है। यानी कि हुकूमती इत्तेहाद के पास मजमूई तौर पर 180 वोट हैं। 2-3 लोग इधर उधर हो भी गए तब भी इमरान खान बासानी एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। पीपल्स पार्टी PDM के दम पर तख्ते लाहौर फतह करने का ख्वाब देखने लगी। बिलावल भुट्टो ने पंजाब असेंबली में पार्टी की 7 सीटों के बावजूद कहा कि अब पंजाब को बचाएंगे। अदम एतमाद कब लानी है, कैसे लानी है, ये फैसला PDM ने करना है। वो बहुत संजीदगी के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपस में मशवरा करेंगे। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अब फैसले हैं। बड़े फैसलों से पहले बड़ी तनकीद की जा रही है। खेल ख़त्म हो चुका, अदम एतमाद हो गया, अब नए इलेक्शन कराएं। PDM रहनुमाओं के हुकूमत पर लफ्ज़ी वार। हुकूमती अरकान ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा वोट को इज्जत देने की बात करने वालों ने नोट को इज्जत दी, अपने सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक ली। हमारा खेल खत्म हो गया है, अब होगा मुकाबला मैदान में। अदम एतमाद हो चुका है, एतमाद का आईन में गुंजाइश ही नहीं। पूरी कौम ने देखा कि किस तरह एक सीट के लिए पाकिस्तानी कौम का पैसा इस्तेमाल करके उस पर जश्न मना रहे हैं। नोटों की बोरियां हमने खोली या नोटों की बोरियों से फायदा उन लोगों ने लिया? हमारे पास ATM के लोग नहीं थे। नोट की सियासत जीत गई, वोट की सियासत हार गई। मुकाबला करना आ जाओ, तशरीफ लाओ, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने नोट को इज्जत दे के अपने ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका, एक दफा फिर इमरान खान के बयानिए की जीत कर दी। 169 पार्लियामेंटेरियन ने तुझे कहा है कि तुम अब जान छोड़ो। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कोई जवाब नहीं है। अब फ्रेश फेयर फ्री इलेक्शन हो। अक्सरियती जुमात के तौर पे हम सेनेट में भी सामने आ चुके हैं और इनकी चीखों में मजीद इजाफा भी आप सुनेंगे। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का किरदार बहुत अहम होता है। उसके रवैये और इक़दामात इस बात का फैसला करते हैं कि इलेक्शन कितना साफ और शफाफ है। मगर सेनेट इलेक्शन में जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल खड़े कर रहा है। सेनेट इलेक्शन के ये मनाजिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रवैये की निशानदही कर रहे हैं। ये ताबेदारी थी या दोस्ती यारी? लीगी रहनुमा याद सादिक वोट डालने आए तो प्रिजाइडिंग अफसर खड़े हो गए। यही नहीं, वोट डालने तक खड़े रहे। शहबाज शरीफ आए तो उनका भी खड़े होकर इस्तकबाल किया। लेकिन वजीर आजम इमरान खान वोट डालने आए तो कैमरे की आंख ने कुछ और ही मंजर दिखाया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर खड़े होने लगे, फिर जाने क्या याद आया कि उठते उठते बैठ गए। शाह महमूद कुरैशी, एजाज शाह, उमर अयूब, शेख रशीद, असद कैसर, कासिम सूरी, मुराद सईद, फैसल वावडा और जरताज गुल की आमद पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई तवज्जो न दी। मगर ख्वाजा आसिफ आए तो मुस्कुराहटों के तबादले हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी के आने पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मुस्कुरा कर नजरें मिलानी चाहिए, लेकिन PPP चेयरमैन ने देखना भी गवारा न किया। सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन हुकाम का हुकूमती और अपोजिशन अरकान से ये रवैया बहुत से सवालात खड़े कर रहा है।
सेनेट इलेक्शन में मुफाहमत के बादशाह ने सारे घोड़े खोल दिए। यूसुफ रजा गिलानी तो कामयाब हुए, लेकिन टारगेट फिर भी पूरा न हो सका। बड़े ऐवान के लिए बड़ा मार्का। मुत्तहदा ऑपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीत तो गए हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी कहते हैं जो चाहता था वो हासिल न कर सका। उधर सिंध में भी पीपल्स पार्टी की ख्वाहिशात पूरी न हो सकी। जियालों की जमात ने सूबे से 10 नशिस्तें जीतने का दावा किया था, लेकिन कामयाबी सिर्फ 7 सीटों पर ही मिल सकी। मेरा ख्याल है और लोग भी हमें वोट देना चाहते थे, फिर आखिरी 2 दिनों में जो उन्होंने किया, लोगों को होटल में बंद किया, ऐसा कभी होता है? ये जो 1-2 दिन इन्होंने ये लोगों को अपने डराया, धमकाया है, हरासा किया है, उसकी वजह से शायद उन्हें 2-3 वोट ज्यादा मिल गए। पीपल्स पार्टी कुछ भी कहे, सेनेट इलेक्शन ने मुल्क के 2 बड़ी सियासी खानदानों को अपने अपने सूबों तक महदूद कर दिया है। जीडीए के उम्मीदवार सदरुद्दीन शाह राशिदी की जनरल नशिस्त पर शिकस्त ने इत्तेहादियों में शक-व-शुबात पैदा कर दिए। जीडीए ने मामला इत्तेहादियों के सामने उठाने का ऐलान कर दिया। जनरल नशिस्त पर शिकस्त के बाद जीडीए इत्तेहादियों से नाखुश है। जीडीए ने मौक़िफ़ अपनाया है कि हमारी वजह से विमेन और टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर कामयाब होने वालों ने हमारे ही साथ धोखा किया। जीडीए का मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ को जिन मेंबरान पर शक था वो वोट सदरुद्दीन राशिदी को दिलवाए गए। जीडीए को मजमूई तौर पर 6 वोट जनरल नशिस्त से कम मिले। जीडीए को 7 पीटीआई अरकान ने वोट करना था। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार बनने का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सादिक संजरानी अपने ओहदे का दिफा करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। हिमायत के लिए अरकान पार्लियामेंट से राबिते तेज कर दिए। जीत की कितनी उम्मीद है? सवाल हुआ तो बोले इंशाअल्लाह सब खैर होगी। मैं खान साहब का सबसे पहले पीटीआई और खान साहब का बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे नॉमिनेट किया है और इंशाअल्लाह मैं अपने बाकी इत्यादियों के साथ भी राब्ते में हूँ। जैसे आपको पता है, कोशिश करेंगे, जाम साहब भी राब्ता कर रहे हैं, तो बाकी इलेक्शन है, लड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या आपकी इत्यादी जमातों के साथ राब्ते में परवेज इलाही साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? जी, परवेज इलाही साहब ने तो स्टेट अवे मुझे कहा कि जी हम आपके साथ हैं और वो खुद यहाँ आके इंशाअल्लाह कैंपेन भी चलाएंगे। खालिद मकबूल साहब कल आएंगे, उनसे भी मैं मुलाकात करूँगा। शाम को इंशाअल्लाह मैं सिराजुल हक साहब से भी मिलूंगा। तो अब इंशाअल्लाह हमने भी अपनी कैंपेन स्टार्ट। सर, जीत के लिए कितने पर उम्मीद है? इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ये तो नंबर गेम में उस वक्त पता चलेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। वजीर आजम इमरान खान का एतमाद का वोट लेने का फैसला, सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट से एतमाद उठ गया। शेयर मार्केट 900 पॉइंट्स नीचे आ गई। सेनेट इलेक्शन में बड़े अपसेट ने स्टॉक मार्केट को भी डिस्टर्ब कर दिया। जुमेरात को कारोबार का आगाज ही 1000 पॉइंट्स की मंदी से हुआ। सरमायाकार खोए नजर आए। कहते हैं नजरें अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर हैं। इमीडिएट रिएक्शन तो मार्केट का यही होना था कि 1000 पॉइंट के करीब मंदी देख रहे थे, सभी लोग देख रहे थे, कल शाम से ही देख रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये पाए जो है स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा हो गया है। कारोबार के दौरान दिन भर जहां मंदी का रुझान रहा, वहीं मार्केट में रिकवरी भी देखी गई। सरमायाकारों ने मार्केट गिरने और शेयर्स की कीमतें नीचे आने को इन्वेस्टमेंट के मौके के तौर पर लिया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 882 पॉइंट्स की कमी से 45,278 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। वज़ारत दिफा की मुखालिफत के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक DG-ISI असद दुरानी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, असद दुरानी अब आम शहरी हैं, आज़ाद घूमना उनका इख्तियार है। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। साबिक ISI सरबराह असद दुरानी बिल आखिर अदालती महाज पर रिलीफ लेने में कामयाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि असद दुरानी के खिलाफ जब कोई इंक्वायरी मौजूद नहीं तो नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में रखने का कोई जवाज नहीं बनता। अदालत आलिया में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर को मुखातिब करते हुए कहा, आपने तो बताया था कि असद दुरानी के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, इसलिए नाम ECL में रखा गया है। सारा रिकॉर्ड देखा है, इस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। वफाकी हुकूमत के पास खुली छुट्टी नहीं कि किसी का नाम भी ECL में शामिल रखे।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल वजारत दफा को नोटिस जारी करके दोबारा जवाब तलब करने की इस्तिता मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा जब रिकॉर्ड मौजूद है तो किसी को बुलाकर मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं। असद दुरानी ने नाम ECL से निकालने के लिए अदालत से रुजू किया था, जबकि वजारत दफा ने दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए साबिक DG ISI पर संगीन इल्जामात लगाए थे। कराची की शाहराहों से आखिर केबल कौन चोरी कर रहा है, बता रही है जमजम सईद। रोशनियों के शहर कराची में कुछ लोग ऐसे भी बसते हैं जो अपना घर चलाने के लिए ना तो भीख मांगते हैं और ना ही कोई नौकरी करते हैं, लेकिन आखिर वो फिर करते क्या हैं, आज आपको दिखाते हैं। MA जिन्ना रोड तिब्बत सेंटर पर होने लगी दिन दिहाड़े चोरी। केबल काटते नशे के आदी शख्स ने रात होने का इंतजार तक ना किया। समा की टीम जब मौके पर पहुंची तो उस शख्स के चेहरे पर ना ही शर्मिंदगी थी और ना ही किसी किस्म का कोई डर। चोरी दुनिया कर रही है तो हमने दुनिया को देखा करते हुए तो हमने तार नजर आया, हमने काट लिया। नशे की हालत में केबल काटता शख्स ढिठाई से कहने लगा कि वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। काम नहीं है तो हम क्या करें, बताएं ना, हमें काम दें या तो आप लोग काम दें, हमें काम दे सकते हैं आप काम दिला देना मुझे, 1000 या 1000 रुपये दे दिया मुझे, घर में राशन डलवा लेता हूँ। इलाका मकीन भी इन चोरों से तंग आ गए। हुकूमत का काम है ना, पुलिस वालों का काम है, पुलिस वाले इस पर थोड़ा ध्यान दें, क्यों केबल काटी जा रही है। मंशियात का बढ़ता इस्तेमाल न सिर्फ नौजवान नस्ल को बिगाड़ रहा है बल्कि शहरियों के लिए भी नित नई परेशानियों का सबब बन रहा है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। इस्लामाबाद में मयावाकी तकनीक के जरिए अमलतास और कचनार पर मुश्तमिल जंगल लगाने का आगाज कर दिया गया। अदहम खान की रिपोर्ट। अमलतास, टिकोमा और कचनार के पौधों पर मुश्तमिल जंगल अब लगेगा पाकिस्तान में, वो भी मियावाकी टेक्निक के जरिए आम पौधों की निस्बत 10 गुना तेजी से। ऑस्ट्रेलिया ने जंगल उगाने के लिए 1200 पौधे पाकिस्तान को तोहफे में दे दिए। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने फातमा जिन्ना पार्क में खुद भी पौधा लगाया। Australia is committed to working with partners like Pakistan in this region to do just this. वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने पाकिस्तान में मियावाकी टेक्निक के जरिए मजीद जंगल उगाने और बिलियन ट्री सुनामी का हदफ जल्द पूरा होने की नवीद भी सुना दी। इस्लामाबाद में 23 बड़े हम अर्बन मियावाकी फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं। सीजन के आखिर में हम 1 अरब दरख्त अंडर 10 बिलियन ट्री सुनामी लगाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने ऑस्ट्रेलिया के मशहूर आर्टिस्ट के डिजाइन करदा 350 माहौल दोस्त हैंड बैग्स भी तकसीम किए। सरकारी सतह पर दरख्त लगाने जैसे माहौल दोस्त इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की मंजिल की तरफ सफर का आगाज हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सब्जा फूल यानी बहार की दस्तक। जिलानी पार्क में जश्न बहारा मेला सज गया। आयशा अता लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं। मौसम बहार का खैर मकदम, जश्न बहारा मेला सज गया। गाँव की मंजर कशी करते स्टॉल्स लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। ख़वातीन की पसंदीदा रिवायती ज्वेलरी और सकाफती मलबूसात भी मौजूद हैं। खुश खुराक लाहौरियों के लिए फूड कोर्ट का एहतमाम किया गया। खानों की भीनी भीनी खुशबू की बदौलत लोग खिंचे चले आए। ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ड्रेसेस ली हैं और ये मेले के अंदर मैंने बहुत सारे खाने खाए हैं। फैमिली के साथ इंजॉय करने का मौका मिल रहा है, तो लोगों को चाहिए कि वो सब आएँ और इंजॉय करें और ऐसे मेले होने चाहिए। रात के वक्त खूबसूरत रोशनियां मेले के हुस्न को चार चांद लगा रही हैं। बहार की आमद का जश्न कातिल डोर से किसी का घर उजाड़ने की बजाय मेले की सूरत में अपनी सकाफत को उजागर करके मनाना यकीनन काबिले सताइश है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।